हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों को पता ही है हमारे इस चैनल में क्लास 9 के, क्लास 10 के मैथ्स और साइंस के टॉपिक को एकदम क्लियर करके समझाया जाता है, एकदम डिटेल में समझाया जाता है। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्लास 9 का साइंस से हम लोग ने लिया है, फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आर्किमिडीज जी हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे अपने ज़माने में, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जो आज हम लोग को समझना है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रॉपर समझ में नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का शिकायत आता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा टफ टाइप है शायद और इसीलिए समझ में नहीं आता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली आर्किमिडीज प्रिंसिपल टफ नहीं है। एक्चुअली आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल आखिर क्यों होता है, क्यों स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुश्किल है? वो इसलिए क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए एक और चीज है जिसको बॉयंट फोर्स कहते हैं, वो टॉपिक समझना जरूरी है। जिस स्टूडेंट का वो बॉयंट फोर्स क्लियर है, यदि बॉयंट फोर्स को अच्छे से समझ गए हैं तो उन्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसका बॉयंट फोर्स क्लियर नहीं है, बॉयंट फोर्स अच्छे से नहीं समझे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जरूर। तो बॉयंट फोर्स अगर आपको समझना है तो मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वो वीडियो को आप पहले देख लीजिए, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। आखिर क्या कहा था साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने? उन्होंने कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली डुबाया जाता है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक कंटेनर लिया है या एक बकेट समझ सकते हैं आप, बाल्टी समझ सकते हैं। उसमें मैंने पानी भर दिया है और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को डुबा दिया है कंप्लीटली। ये ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे घर में, इसको फील किए होंगे कि यदि कोई बकेट पूरा भरा हुआ है और उसी कोई ऑब्जेक्ट उसमें डुबाते हैं तो उससे कुछ पानी डिस्प्लेस हो जाता है, कुछ पानी बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि पानी का जगह ये ऑब्जेक्ट ले लिया तो डेफिनेटली वो पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का पानी, इस कंटेनर में जो पानी फुल था, अब मैंने इसमें ऑब्जेक्ट डाला तो डेफिनेटली इस कंटेनर का भी पानी बाहर निकलने लगेगा। तो जितना पानी निकलेगा उसको हम लोग एक कंटेनर, दूसरे कंटेनर में जमा कर लेते हैं, ठीक है। ये पानी कैसे बाहर निकल रहा है, ये कैसे डिस्प्लेस हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये बकेट भरा हुआ था, मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट को डाला तो पानी का जगह को ऑब्जेक्ट ने ले लिया, तो वो पानी बाहर निकलने लग गया और बाहर निकलता हुआ पानी को हमने एक दूसरे कंटेनर में रख लिया है, ठीक है। ये इसीलिए मैंने पहले समझा दिया क्योंकि प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। तो प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी वाटर में या किसी लिक्विड में कंप्लीटली या पार्शियली, थोड़ा सा या पूरी तरह से जब डुबाया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट एक अपवर्ड फोर्स महसूस करता है, यानी ऊपर की तरफ लगने वाला एक फोर्स को महसूस करता है वो ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ऊपर से इधर नीचे गिरा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट को नीचे डुबा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप हल्का हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट आपको पानी के अंदर आपको हल्का महसूस होने लग जाएगा। किस लिए? क्योंकि नीचे से एक फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। यही फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये बॉयंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अपने आप लगता है लिक्विड के अंदर में। बॉयंट फोर्स में मैंने समझाया हुआ है कि कोई भी एक फोर्स लिक्विड के अंदर में ग्रेविटी के अगेंस्ट यदि लग रहा है तो फोर्स आपका बॉयंट फोर्स कहलाता है। और जब ऑब्जेक्ट को जब डुबा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के वेट में थोड़ा कमी आएगा, ठीक है। जितना इसका एक्चुअल जितना भारी लग रहा था वो उतना भारी नहीं लगेगा। अभी मान लेते हैं हम लोग कि ये पहले आपका 5 kg था, जैसे आप इसको इसमें डुबा दिए तो ये आपको 3 kg महसूस होने लग गया, ठीक है। तो कितना वेट इसका कम हो गया, कितना आपको कम लग रहा है? तो डेफिनेटली अगर 5 में आप 2 को माइनस कीजिएगा तो आपको 2 kg कह सकते हैं कि ये 2 kg वेट आपको कम लग रहा है।
लगना चाहिए था 5 kg, लेकिन पानी के अंदर में जब आप इसको उठा रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है 3 kg का वेट। तो 3 kg का वेट आपको इसमें लग रहा है, तो डेफिनेटली 2 kg आपका वेट कम हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 2 kg आपका वेट कम हो गया है इस ऑब्जेक्ट का। तो प्रिंसिपल कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली डुबा देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आ जाता है। ठीक है, कमी किसकी वजह से आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द बायंड फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसमें इसके वेट में कमी आ जाता है और उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो पानी डिस्प्लेस होता है वो पानी का वेट जितना इस ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आया है उसी के बराबर हो जाता है। यानी यदि इसका वेट में 2 kg कमी आया है तो डेफिनेटली ये 2 kg ही वाटर डिस्प्लेस करेगा, बाहर निकालेगा सिर्फ 2 kg वाटर। क्या बोला मैंने? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में कंप्लीटली या पार्शियली डुबाया जाता है तो इस ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आ जाता है। ठीक है, तो जितना वेट इसका कम हुआ उतना ही वेट इस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया गया वाटर का होता है। जितना वेट इस ऑब्जेक्ट का कम हुआ, तो अभी देखेंगे 5 kg पहले था, अभी 3 kg इस वाटर के अंदर हो गया, तो कमी आया 2 kg का। तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है इस वाटर का भी वेट 2 kg ही होगा। तो आर्किमिडीज जी ने यही बताया था, ये प्रिंसिपल दिया था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रिंसिपल जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत जल्दी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।